बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी के इश्क का सबक आमोज़ वाक़या बयान करेंगे। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का नशा छा चुका था। उसने फ़िरोज़ को बुलाया और फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उससे ले आना। फ़िरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया और ख़त को अपने घर में तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात को घर में ठहरा और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। वो इस बात से बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। औरत ने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत हमारे यहाँ गरीब खाने में। बादशाह ने कहा कि हाँ, यहाँ मैं मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई भी भलाई नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ऐ लड़की, ये क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं ये जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुज़ुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार खाना शुरू नहीं कर देता। और कहाँ बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ था। अब इधर फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि उसे जो ख़त बादशाह ने दिया था वो तो घर पर ही छूट गया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त को निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकराकर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ़ इसीलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला और ख़त लेकर चल पड़ा और वो अपना काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। फ़िरोज़ दीनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के लिए कुछ कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। तो बीवी ने पूछा कि ये क्या है? तो फ़िरोज़ ने कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा कि जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बाद भी बीवी का हाल तक न पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके साले उनसे मिलने आए और उनसे पूछा कि फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं, नहीं तो फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो,
उसका कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायमो दायम रखें। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग, दरख्त, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़िरोज़ की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उसे मैंने उससे बेहतर हाल में वापस कर दिया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही वापस किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग का वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी बोला, हाँ फ़िरोज़, तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत के बारे में नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने उसमें शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि कहीं शेर मुझे खा न जाए। इसलिए शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए सब सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा कि फ़िरोज़, अपने बाग की तरफ अमन और सलामती से जाओ और ना डरो। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर लौट गया। और अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के करीब लगे मजबूत दीवारों जैसी दीवार नहीं देखी। और फ़िरोज़ अपने घर लौट आया।